एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, और इसका टॉपिक है प्लानिंग। मैंने चैप्टर 1 to 3 तीनों ही कंप्लीट करके सारी वीडियोस पोस्ट करी हुई है मेरे चैनल पे। आप चाहें तो पहले जाके वो देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट में हमारा प्लानिंग का मीनिंग। तो हम देखेंगे कि प्लानिंग है क्या, प्लानिंग का मतलब क्या है। ओके, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, वेयर, हाउ एंड बाय whom इट इज़ टू बी डन। प्लानिंग का मतलब होता है कि डिसाइड करना एडवांस में डिसाइड करना, कोई भी चीज़ करने से पहले। और वो चीज़ डिसाइड करने से पहले उन्हें ये भी चीज़ें देखनी होती है कि उन्हें एक्चुअल में उन्हें करना क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ करेंगे वो अपनी प्लानिंग, मतलब किस चीज़ पे करेंगे वो अपनी प्लानिंग, कैसे करेंगे और कौन करेगा ये प्लानिंग को, मतलब सक्सेसफुल करने में कौन कौन हेल्प करेगा, वो सब डिसाइड करेंगे वो लोग। ठीक है, मैनेजर लोग डिसाइड करेंगे। ओके, प्लानिंग as a process involves anticipations of future course of events and deciding the best course of action। तो ये जो प्लानिंग है वो है कि हम फ्यूचर में जो करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम आज डिसाइड करते हैं। ओके, आज हम उसके ऊपर काम करते हैं, तो जाके आज हम उसके ऊपर प्लान करते हैं, तब जाके फ्यूचर में हमें उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे कि अगर आपको पिकनिक पे जाना है तो आप क्या करोगे, आज ही से स्टार्ट कर दोगे ना तैयारी करना कि हाँ भाई हम इस तारीख को पिकनिक पर जाने वाले हैं, ये सामान लगेंगे, ये लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, ये वाली बस करेंगे हम, इतने खर्चे होंगे, ये सब चीज़ आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे, प्लान करोगे एडवांस में। ओके, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए। तो बेसिकली ये क्या है, दस इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। तो आप पिकनिक पे जाने से पहले उसके बारे में सोच रहे हो कि आप कैसे करोगे, क्या करोगे, प्लान कर रहे हो। ओके, तो यही है थिंकिंग बिफोर डूइंग, और प्लानिंग का मतलब भी यही है। तो यही था प्लानिंग का मीनिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्लानिंग की ओर। नाउ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो फर्स्ट फीचर्स है हमारा प्लानिंग का, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम प्लान करते ही क्यों है, एक पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि हमें पिकनिक जाना है, तो उसके लिए हम पहले से प्लान करेंगे। तो हम ये प्लान क्यों कर रहे हैं, ये प्लान हम कर रहे हैं पिकनिक पे जाने के लिए। ओके, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज़ टू फिक्स द ऑब्जेक्टिव। पहले हमें ऑब्जेक्टिव फिक्स करने होंगे कि हमें जाना कहाँ है, मतलब हमें करना क्या है, पहले तो वो फिक्स करना होगा। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं रहेगा तो प्लानिंग किस बात की होगी ना। When the objectives are clearly fixed, the execution of plan will be facilitated towards these objectives। तो जब अपने objectives पूरे मतलब फिक्स कर लिया आपने क्लियरली, तब हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, और अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे। तो यही था प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। In the functions of management, planning is the first step before organizing, staffing, directing and controlling. However, planning provides the base for all the other functions। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारा प्लानिंग मतलब ये प्लानिंग जो है हमारा सबसे मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग हमारा सबसे टॉप मोस्ट में आता है। ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें बाद में आती है, सबसे फर्स्ट में आता है हमारा प्लानिंग। ओके, तो हाउएवर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शंस। तो इसका मतलब है कि प्लानिंग एक बेस प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए। जैसे कि मैंने आपको पिकनिक का एग्जांपल दिया, जैसे कि आप पहले ही तो वो सारी चीज़ें नहीं करने लगोगे ना, जो कि जैसे कि आप पैसे इकट्ठे करना हुआ, पहले तो आप सोचोगे ये पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हो, आप पहले सोचोगे, इसके बारे में प्लान करोगे कि हाँ हमें यहाँ पर पिकनिक जाना है, इस डेट को जाना है। ओके, तो ये सारी आप
पहले प्लान करोगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज में क्या आता है, हमने पढ़ा है स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में क्या आता है। ऑर्गेनाइज करोगे कि इस तारीख को डेट में जाना है हमें, और पैसे इकट्ठे करोगे, अपने बस फिक्स करोगे, बस की टिकटें बुक करोगे ना, वैसे सबको ऑर्गेनाइज में आ जाएगा। ओके, तो यही है कि तो इसी का मतलब है कि प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शंस है मैनेजमेंट का। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग इज़ परवेसिव। तो मैंने परवेसिव का मीनिंग पहले भी समझाया हुआ है। परवेसिव का मतलब है कि हर जगह एप्लीकेबल होना, हर जगह एप्लीकेबल होने का मतलब है परवेसिव। ओके, तो ये जो प्लानिंग है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो ये जो प्लानिंग है हमारा तीनों के तीनों लेवल में ही काम आएंगे। पढ़ते हैं हम ये पॉइंट को। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट whether it's top, middle or lower level. At all stages planning is needed to be done. तो ये जो भी सारी चीज़ें हो, ये जो टॉप हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर लेवल, तो प्लानिंग सारी लेवल्स में यूज़ होती है, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो। टॉप लेवल को भी प्लानिंग करना ज़रूरी है, मिडल लेवल को भी और लोअर लेवल को भी। वर्कर्स या फिर मैनेजर्स को जो भी है वो लोग, उन्हें प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, is needed to be done, planning is needed to be done, but the work doing for every stage is differ from one level to another. पर जो टॉप लेवल का काम है, टॉप लेवल जो प्लान करेंगे वो डिफ़र करेगा मिडिल लेवल, लोअर लेवल से। ओके, जो मिडिल लेवल अपनी प्लानिंग करेंगे वो डिफ़र करेगा टॉप लेवल और लोअर लेवल से। ठीक है, वैसे ही अपने अपने काम होते हैं सब लोगों के। तो प्लानिंग तो सब करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। विदाउट प्लानिंग नन ऑफ द लेवल कैन ऑपरेट प्रॉपरली। तो अगर प्लानिंग नहीं होगा तो कोई भी लेवल्स के जो भी मैनेजमेंट कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। ओके, तो प्लानिंग होना सब लेवल में ज़रूरी है। तो इसी का मतलब था प्लानिंग इज़ परवेसिव। नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस। Planning is a continuous process as new plans one after another is needed to be formulated and executed. तो जो भी ये प्लानिंग है उसको, ये प्लानिंग को हमें कंटिन्यूस मैनर में परफॉर्म करना है। ये नहीं कि एक चीज़ की जो हमें वो मिल गई, एक चीज़ की हमें ऑर्डर, अगर कोई भी मतलब एक चीज़ का प्रोजेक्ट हमें मिल गया, उसमें हमने अच्छे से प्लान किया, उसमें हम सक्सेसफुल हो गए, तो ये नहीं कि दूसरी प्रोजेक्ट्स के लिए हम कोशिश ही ना करें, अच्छे से काम ही ना करें, अच्छे से प्लान ही ना करें। ओके, तो ये कंटिन्यूस मैनर में होना चाहिए प्लानिंग, सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो हो पाए अच्छे से। ओके, लॉन्ग टर्म मैनर में सर्वाइव कर पाए, कॉम्पिटिशन्स को झेल पाए और कॉम्पिटिशन्स में सर्वाइव कर पाए, कॉम्पिटिशन को जीतते हुए। ओके, This is because only one plan is not enough to survive in a dynamic environment. वही है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट, ये जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव करने के लिए कंटिन्यूस मैनर में प्लानिंग होना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। तो ये जो फ्यूचरिस्टिक है इसका मतलब है कि हम फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं ना। फ्यूचर में अगर आपको पिकनिक जाना है, आपको तो आज तो आप अभी प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो कि हाँ मुझे पिकनिक जाना है फ्यूचर में। अब तो आप फ्यूचर के लिए कल करोगे तो वो फ्यूचर ही हुआ ना। तो यही है, अगर आप आज पढ़ रहे हो अच्छे से तो किस लिए पढ़ रहे हो, अच्छे से मार्क्स लाने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो ये अच्छे मार्क्स आपको कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। ओके, तो ये आपका प्लानिंग एक तरीके से क्या हो गया, फ्यूचरिस्टिक हो गया। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड, आगे मतलब फ्यूचर के बारे में सोचने को हम कहते हैं प्लानिंग। इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर सिंस इट इज़ परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश मोर ऑब्जेक्टिव्स इन फ्यूचर। इट इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड प्लान्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। और जो भी ये प्लानिंग है ना वो हम फोरकास्ट भी करके बनाते हैं। जैसे हम अंदाज़ा लगा के भी कोई प्लानिंग किए जाते हैं। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट्स बनाया आपकी कंपनी ने और उनको नए प्रोडक्ट्स है और आपको उन्हें सेल करने हैं, जिसको कस्टमर्स को इस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये इसकी मतलब आप फोरकास्ट करोगे, अनुमान लगाओगे कि हाँ मैंने इतना प्रोडक्ट बनाया है तो शायद इतना बिक जाए। तो आप फोरकास्ट कर रहे हो फ्यूचर इवेंट्स के बारे में। ओके, तो प्लानिंग एक तरीके से क्या है, फ्यूचरिस्टिक भी है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो एक तरीके से हम देखें तो प्लानिंग क्या है, डिसीजन मेकिंग भी है। प्लानिंग इज अ चॉइस एक्टिविटी एज द प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड सेलेक्शंस ऑफ द बेस्ट। तो इसका मतलब हम देखते हैं there are various way of doing work and now managers are needed to decide which way of doing work will be suitable। अब हम काम करने जाए या फिर अब जैसे आप पिकनिक ही मनाने जाओ तो वहाँ पर मतलब वेरियस ऑफ वेज होते हैं कि आप कैसे सब चीज़ मैनेज करोगे, कैसे सब चीज़ प्लान करोगे। तो वहाँ पे एक जो हेड है वहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से एक अच्छा तरीका खोजना पड़ेगा जिससे कि सब अच्छे से मैनेज हो पाए ना, सब अच्छे से मैनेज हो पाए। एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से, सो दैट काम अच्छे से हो पाए, तो वो डिसाइड अच्छे से कर पाए कि प्लानिंग में क्या क्या करना है हमें, सो दैट हमारा जो फाइनल ऑब्जेक्टिव्स है वो पूरा हो जाए। ओके, तो इसी का मतलब था प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ये डिसाइड करने में हेल्प करता है, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स है हमारे वर्क करने के, तो उसमें से एक सुटेबल वे ऑफ डूइंग वर्क खोजना ही है प्लानिंग इन्वॉल्व, इसी को हम कहते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। ये जो है ना मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग बहुत ही वो, ये प्लानिंग इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, मतलब एक आसान तरीका नहीं है कोई प्लानिंग करना, कोई मजाक नहीं है, कोई भी आसान तरीका नहीं है। ओके, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल मतलब मेंटल एक्सरसाइज एंड इन्वॉल्व्स थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर। ये इसमें मैनेजर को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है बातों को। ओके, सिचुएशन को समझना पड़ता है, उसी हिसाब से काम करना पड़ता है। इट इज़ ऑल्सो अ फोरथॉट ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। मतलब पहले तो हम अब सोचते हैं ना, पहले अगर आपको पिकनिक पर जाना है तो पहले अब ऐसे ही तो नहीं आ जाएगा ना, पहले तो आपके दिमाग में आएगा पहले, तभी तो आप बोलोगे हाँ हमें पिकनिक जाना है, मुझे पिकनिक जाना है बोलोगे। अगर आपके वो दिमाग ही में नहीं आएगा कि तुम्हें पिकनिक जाना है तो तुम कैसे जा पाओगे पिकनिक ना, तो पहले तुम्हारे दिमाग में वो आना पड़ेगा कि तुम्हें पिकनिक जाना है। तो ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। उसके बाद आपको वही सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, प्लान करनी पड़ेगी। तो प्लान भी पहले आप क्या करोगे, सोचोगे हाँ मुझे क्या करना है, पहले टिकट बुक्स करने हैं आपने, बस बुक करना है एक और जितने भी कलेक्शन उठाने अपने मनी कलेक्शन करना है सारी चीज़ लोगों से, और कौन कौन लोग जाएंगे वो सारी पहले अपने दिमाग में कैलकुलेट करोगे, देखोगे, समझोगे, सोचोगे, तब जाके इसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे। तो इसे कहते हैं हम प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो दिस मच इन दिस वीडियो। आई होप मैंने जो भी सारे पॉइंट्स आपको पढ़ाए वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ comment in the comment sections. I will definitely going to reply your comments, okay, and will try to solve your queries. So thanks for watching.